Hello students, welcome to your own channel. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to discuss our next topic, that is mutation. In previous class we discussed about the linkage and crossing over. So today we are going to discuss about the topic mutation. That is very easy topic and important for your exam also. So let's start the topic. So before we start the mutation, दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे म्यूटेशन से पहले. सो फर्स्ट टॉपिक इज प्लियोट्रोपी. इट इज प्लियोट्रोपी. नाउ व्हाट इज प्लियोट्रोपी? एज यू ऑल नो कि हमने बात की कि वन जीन कंट्रोल द कैरेक्टर. कोई एक जीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. सपोज आई कलर के लिए कोई जीन है, हेयर कलर के लिए कोई जीन है, किसी और कैरेक्टर के लिए भी जीन है. बट ऐसा भी एक केस होता है व्हेन वन जीन, सपोज दिस इज जीन ए, वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर. वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर. सपोज इट कंट्रोल कैरेक्टर नंबर 1, it also control character 2, also control character number 3. Means single gene control more than one character, then this condition is known as pleiotropy. Pleiotropy किसको बोलते हैं? जब कोई एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? प्लियोट्रोपी. लेट मी गिव वन एग्जांपल. एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन. एक अमीनो एसिड है जिसका नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन. इसको टायरोसिन में कन्वर्ट होना होता है. किसमें कन्वर्ट होना होता है? टायरोसिन में. एंड इस अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट एक एंजाइम करता है जिसका नाम है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज. फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन. मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड होता है. ठीक है. कौन सा अमीनो एसिड है? फिनाइल एलेनिन. किसमें कन्वर्ट होना है? टायरोसिन में. कौन करता है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज. एंड व्हाट टायरोसिन डू? टायरोसिन का क्या काम होता है? इट मेक द पिगमेंट मेलेनिन. ये किस पिगमेंट को बनाता है? मेलेनिन पिगमेंट को बनाता है विच इज प्रेजेंट इन आवर स्किन. ये बहुत काम करता है. एक तो काम करता है मेलेनिन पिगमेंट बनाने का जो हमारे स्किन में प्रेजेंट है. सेकंड जो इसका काम है वो ये है, इट फॉर्म और इट हैव बीन फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन हार्मोन के बनने में भी ये हेल्प करता है. और दो हार्मोन और है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. इन हार्मोन की फॉर्मेशन में भी ये रोल प्ले करता है. इट मींस टायरोसिन हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. ये तो कुछ एग्जांपल है, कुछ और भी इसके काम हैं. मेलेनिन बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बनाता है. अब बाय चांस सपोज कि ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है ये ना बने, ये अमीनो एसिड ना बने. कब नहीं बनेगा? जब ये एंजाइम अपना काम नहीं करेगा. सो व्हाट हैपन इफ इट इज नॉट प्रेजेंट? अगर ये एंजाइम नहीं हो, then phenyl alanine will not convert into tyrosin. और ये क्यों नहीं होगा? बाई चांस फिनाइल एलेनिन, फिनाइल जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये प्रेजेंट नहीं है, then this conversion will not take place. and why it will not present? इसकी जो जीन थी वो अपना काम नहीं कर रही है. If this gene is not doing its work and phenyl hydroxylase नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो no conversion of phenyl alanine to टायरोसिन. अब ये नहीं हो रहा है तो then all these work will stop. ये सारे काम रुक जाएंगे. मेलेनिन पिगमेंट नहीं बनेगा, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन हो जाएगा बॉडी में. एंड व्हाइट हेयर, ऐसा तुमने देखा होगा कि व्हाइट हेयर हो जाता है, स्किन व्हाइट, बहुत ही फेयर व्हाइट हो जाती है क्योंकि मेलेनिन पिगमेंट नहीं है. इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉस ऑफ पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन का लॉस हो गया है. किसकी वजह से? बिकॉज जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड था उसका कन्वर्जन नहीं हुआ है. किसमें नहीं हुआ है? टायरोसिन में. किसकी वजह से नहीं हुआ है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो नहीं बना है. क्यों नहीं बना है? इस जीन ने अपना काम नहीं किया है. फिर इससे क्या होगा? फिनाइल एलेनिन तो उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा. कहां पे होगा? इट विल डिपोजिट इन ब्रेन. ये ब्रेन में जाकर
कंडीशन होगी जिसको क्या बोला जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। इट मींस व्हाट यू आर नोटिसिंग वन थिंग हियर दैट इस एक जीन ने अपना काम नहीं किया, इसने अपना काम नहीं किया, तो बहुत सारे कैरेक्टर अफेक्ट हुए, बहुत सारे वर्क अफेक्ट हुए। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्लियोट्रोपी। व्हेन वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर, जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर दिया है, दिस कंडीशन इज नोन एज प्लियोट्रोपी। सो व्हाट यू विल राइट इन डेफिनेशन, व्हेन वन जीन control more than one character, one gene control more than one character, जब कोई एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्लियोट्रोपी बोला जाता है। एंड दिस कंडीशन, ये जो पूरी हमने बात की है, इसको एक डिजीज का नाम दिया है, और इस डिजीज का नाम क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। समझ आ गया? सो दिस इज प्लियोट्रोपी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसीलिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन डालता है हमेशा एग्जाम में टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। ओके, सो सेकंड टॉपिक इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दिस इज polygenic inheritance. It is just opposite of pleiotropy. वहां पे one gene was controlling more than one character, and here many gene control one character. What I am saying, many genes are there to control वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कई जीन्स होती हैं, मोर देन वन जीन्स होती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो इसमें एग्जांपल आ जाएगा, स्किन कलर इन ह्यूमन एंड ऑल्सो हाइट ऑफ ह्यूमन। स्किन कलर एंड हाइट इन ह्यूमन। How this is the example? You can see that हमारे जो स्किन का कलर होता है बहुत अलग अलग होते हैं। Like if you go in England side or Australia side, you will see fair color person, and if you go towards Africa, Negroes are there, बहुत dark color जिनकी होता है। In India also you can see different type of peoples are there, उनकी स्किन कलर बहुत ग्रेडेशन है, बहुत चेंजेस है। ऐसा नहीं कि एक तो बहुत ही डार्क कलर है, एक बहुत ही लाइट कलर है, ऐसा नहीं है, उसमें ग्रेडेशन है, बहुत डार्क से थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, इंटरमीडिएट, फिर थोड़ा लाइट होता है, बहुत ज्यादा लाइट कलर हो जाता है। ये जो ग्रेडेशन है, ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। हाउ, सपोज ये जो है ए, ये कोई क्रोमोसोम है जिसपे जीन है, ये दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का जिसपे ये जीन है, और ये तीसरा पेयर है क्रोमोसोम का जिसपे सी और सी ये जीन है। सपोज कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जैक्टली ये नहीं है। सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 10 पे है, ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, ये क्रोमोसोम नंबर 17 पर है। तीन जीन है, अलग अलग है, अलग अलग क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट है, एंड ऑल थ्री जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। ये तीनों ही जीन स्किन कलर को सपोज कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो जब ये जीन होगी ए बी बी कैपिटल सी, अगर सभी कैपिटल हैं, then maximum melanin formation, जितना ज्यादा डोमिनेंसी होगी यहाँ पर, सबको पता है कि टॉल जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंस कंडीशन को शो कर रहा है, तो जितने ज्यादा डोमिनेंट होंगे उतना ज्यादा मेलानिन बनेगा और उतना ही ज्यादा डार्क कलर होगा, एक्सट्रीम डार्क कलर विल बी देयर। अब हम क्या करते हैं, एक जीन को स्मॉल कर देते हैं, बाकी सारी क्या रहेंगी, कैपिटल रहेंगी, तो यहाँ पर होगा वेरी डार्क कलर, मेलानिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो मेलानिन बना रहे हैं, बट ये मेलानिन नहीं बना रहा है, देन थोड़ा सा कम होगा, तो फिर भी कलर कैसा रहेगा, वेरी डार्क। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम दो लेटर को स्मॉल कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब मेलानिन थोड़ा और कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत डार्क कलर होगा, यहाँ पे भी डार्क कलर होगा, लेकिन इनसे कम होगा। अब क्या किया हमने, तीन लेटर को स्मॉल कर दिया, 3 लेटर स्मॉल, देन कैसी कंडीशन आ जाएगी,
इंटरमीडिएट कंडीशन। इंटरमीडिएट कंडीशन मींस डार्क तो है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन लाइट भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब और लेटर को हम स्मॉल कर देते हैं, सबको स्मॉल कर देते हैं सपोज। अब यहाँ पे कैसी कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी, लाइट। और अब ये सारे लेटर अगर हम स्मॉल कर दें, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, then what you will write, very light color, no melanin is formed। यहाँ पर कोई मेलेनिन नहीं बन रहा because all are recessive gene, कोई यहाँ पर डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पे कलर कैसा आएगा, very very light color। समझ आ गया? So this is the polygenic inheritance, means यहाँ पे ग्रेडेशन है स्किन कलर में। वो ग्रेडेशन क्यों है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग जीन प्रेजेंट है, और कोई जीन अगर उनमें डोमिनेंट है सभी तो बहुत ज्यादा डार्क कलर आ जाता है, और रिसेसिव अगर जीन आनी शुरू हो जाती है तो रिसेसिव कंडीशन में मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होती है, तो स्किन का कलर क्या होना शुरू हो जाता है, लाइट होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दोनों ही टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होती है, प्लियोट्रॉपी में और दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन प्लियोट्रॉपी वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रही है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, मोर देन वन जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यूटेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इजी भी है। इजीली यू कैन लर्न इट, बहुत आसान टॉपिक है। सो म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन होती क्या है? बहुत सुना है तुमने म्यूटेशन के बारे में, 10th क्लास में भी किया, थोड़ा बहुत 11th में भी इसके बारे में पढ़ा है। म्यूटेशन इज चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी, चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? मोस्ट प्रोबेबली डीएनए इज देयर, बट इन सम ऑर्गेनिजम्स आरएनए इज आल्सो द जेनेटिक मटेरियल। तो अगर जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी चेंज हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, क्वालिटी चेंज हो जाए, उसका स्ट्रक्चर या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस चेंज को क्या बोला जाता है, म्यूटेशन। और व्हाट यू कैन राइट, म्यूटेशन अल्टर डीएनए सीक्वेंसेस, जो डीएनए की सीक्वेंस को अल्टर करती है, चेंज करती है, डीएनए सीक्वेंस विच रिजल्ट इन, जिससे फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, चेंज इन, विच रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो व्हाट आर म्यूटेशन? म्यूटेशन कुछ सडन चेंजेस हैं, किसी टाइप के चेंजेस हैं जो डीएनए सीक्वेंसेस में हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप भी चेंज हो जाती है और उसकी फिनोटाइप जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। गॉट इट? सो दिस इज म्यूटेशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई म्यूटेशन? म्यूटेशन क्यों आती है? व्हाट इज द रीजन? क्यों आती है म्यूटेशन? इट इज ड्यू टू सम म्यूटेशंस। Some mutagens are there which cause mutation. कुछ म्यूटेशन होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। Now what are mutation? Mutation क्या है? Anything which cause mutation. कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है उसी को क्या बोला जाता है? म्यूटेशन। तो what you will write? Anything which cause mutation. Anything which cause mutation, कोई भी ऐसी चीज जो म्यूटेशन करती है उसी को क्या बोला जाता है? म्यूटेशन बोला जाता है। अब ऐसी कौन सी चीज, एनीथिंग क्या हो सकती है? एनीथिंग क्या मींस कौन सी ऐसी चीज जिससे म्यूटेशन हो जाती है? ऐसे कौन सी चीज है जो डीएनए की सीक्वेंस तक भी चेंज हो जाती है? सो दिस आर ऑफ टू टाइप्स, ये कोई भी चीज दो तरह की हो सकती है। तो फिजिकल फैक्टर्स, physical factors, or it can be chemical factors, chemical factors. So two type of mutation can be there which cause mutation, और वो कौन कौन से हैं? एक physical factor और एक
केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में कौन आएंगे, लाइक गामा रेज, ओके, यूवी रेज। हम पढ़ते हैं ना उसमें ओजोन डिप्लीशन में कि अगर ओजोन डिप्लीट हो जाते तो यूवी रेज विल एंटर इन आवर एनवायरनमेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट में कैसा क्या करने वाली है, क्यों नहीं आने देते हम उनको एनवायरनमेंट में, बिकॉज यूवी रेज आर सो मच हार्मफुल, इतनी खतरनाक है कि हमारी स्किन से हमारे सेल तक पहुंचते हैं, सेल से न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए को जाकर चेंज करते हैं और वहां पे चेंज करने का मतलब कैंसर भी कोज करते हैं, स्किन कैंसर दे कोज। So UV rays and gamma rays, both rays are very much harmful, which cause mutation in our DNA, in our genetic material. Okay. So chemical factors ऐसे कौन कौन से हैं, like tobacco smoke and colchicine dye. ये तुमने नया नाम सुना होगा, colchicine dye. अब टोबैको स्मोक की बात कर लें, टोबैको कॉजेज कैंसर, बहुत बार तुमने सबने लाइनिंग सुनी है, टोबैको कॉजेज कैंसर मींस कैंसर कॉज करता है। कैंसर कॉज करने का मीनिंग क्या है, कैंसर इज नथिंग जस्ट एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएनए की सीक्वेंसेस में कोई चेंजेस हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं, और वो चेंजेस म्यूटेशन की वजह से। टोबैको स्मोक से कुछ ऐसा केमिकल आया है जो कार्सिनोजन है, कैंसर कोज कर रहा है, डीएनए में चेंजेस ला रहा है। ओके, सो ऐसे ही कोल्चिसिन डाई होती है विच इज दैट यूज्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स, प्लांट पे जो वर्क करता है, रिसर्च जो करता है, प्लांट साइंटिस्ट हैं, उनके वहाँ पे जरूरत पड़ती है उनको कोल्चिसिन डाई की। और ये क्या करती है, कोल्चिसिन डाई क्रोमोसोम के नंबर को इंक्रीज कर देती है, डीएनए मटेरियल की अमाउंट बढ़ा देती है, विच विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद फिर से इसको, कोल्चिसिन डाई को। सो म्यूटाजन क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो म्यूटेशन कोज करती है उसको क्या बोला जाता है, म्यूटाजन बोला जाता है। और म्यूटाजन क्या है, दो तरह के होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। नाउ वी विल डू टाइप ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की टाइप पढ़ेंगे अब हम, म्यूटेशन कितने टाइप की होती है, वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है नीट के लिए। लेट्स डू दिस। सो म्यूटेशन की टाइप्स, म्यूटेशंस आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। म्यूटेशन 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन, सेकंड इज chromosomal mutation, and third one is gene mutation. So 3 types of mutation are there. First one is xenomatic mutation, जीनोम में कोई चेंज हो रहा है। chromosomal mutation, क्रोमोसोम में कहीं कोई चेंज होगा। gene mutation, जीन में कोई चेंज होगा, जीन की वजह से कोई चेंज होगा। जीनोमैटिक is of further 2 types. जीनोमैटिक 2 तरह की है, polyploidy, sorry, it is polyploidy, and second is aneuploidy. Clear? So पहले हम जीनोमैटिक को डिटेल में करने वाले हैं। जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या है, इनकी टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्टली तो थिंक की म्यूटेशन की 3 टाइप है, जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। So let's discuss in detail genomatic mutation. अब इनको मैं अभी के लिए रफ कर देती हूँ, इनको फिर से करेंगे हम in detail we are doing now. So genomatic mutation में हमने क्या लिखा है, polyploidy. What happen in case of polyploidy? सबसे पहले तो genomatic mutation क्या है। genomatic mutation में क्या होता है, loss or gain of chromosome, or what you can write, change in number of chromosome, change in number of chromosome. So genomatic mutation में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में क्या है, हमारा क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, और यू विल से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। अगर उन 46 में कोई कम हो जाता है या ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, तो वो कौन सी म्यूटेशन है, जीनोमैटिक म्यूटेशन। मींस क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई चेंज हो रहा है, कम ज्यादा हो रहे हैं, तो वो जीनोमैटिक म्यूटेशन है। अब ये भी 2 टाइप की है, पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी।
व्हाट हैपन इन केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? इंक्रीज होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम का इंक्रीज हो जाता है। सेट का मीनिंग क्या है? हम एक वर्ड लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं n, n मींस हैप्लॉइड कंडीशन मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर हम लिखते हैं 2n, डिप्लॉइड कंडीशन मींस डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? अगर मोर देन 2n हो जाता है, मोर देन 2n कंडीशन है, तो वो कौन सी कंडीशन है? पॉलीप्लॉइडी। वैसे तो यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन होती है, डिप्लॉइड होती है, बट अगर डिप्लॉइड से ज्यादा अगर जो है क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, एक सेट और इंक्रीज हो जाए, दो सेट इंक्रीज हो जाए, तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है? पॉलीप्लॉइडी। पॉली मींस मैनी। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल, किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2n = 6 है, इट मींस इस टाइम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसके अंदर मियोटिक डिवीजन हो रही है, सेल बन रही है, लेकिन यहाँ पर कोई मियोटिक एरर आ जाती है, मियोटिक एरर, कोई प्रॉब्लम आ गई, मियोसिस जो प्रोसेस हो रही थी तो उसमें कोई इनएक्यूरेसी आ गई और वो हाफ होने की बजाय एज इट इज क्रोमोसोम नंबर आ जाता है 2n = 6। अब जब जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा? अभी यहाँ पर मान लो यहाँ बना रही मैं, जाइगोट बनेगा तो 2n 4n 6 6 12, तो यहाँ पर n की कंडीशन क्या आ गई? क्या आ गई? 3, और यहाँ पर क्या की? So let me listen again. 2n = 6, मियोटिक एरर हो गई, दो कंडीशन आई, और यहाँ पर क्या हो गया? जो मियोटिक एरर आई उसकी वजह से एज इट इज रह गया, बजाय क्या होने के? हाफ होने के, और यहाँ पर 4n क्या कितना हो गया? 12 हो गया। 4n मींस यहाँ पर टेट्राप्लॉइडी कंडीशन हो गई, जो होनी क्या चाहिए वैसे एक्चुअल में? या तो हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड। एंड दिस पॉलीप्लॉइडी कंडीशन इज नॉट इन ह्यूमन, ह्यूमन में ये नहीं होती है। इट अकर इन केस ऑफ प्लांट्स, ये किस में होती है? प्लांट्स में होती है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड भी हो जाती है इसमें, 3n भी हो जाती है, टेट्राप्लॉइड 4n भी हो जाती है, इस तरह की कंडीशन इसमें हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ इट हैपेंस, होती कैसे है ये? मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कोल्चिसिन डाई इज देयर, कोल्चिसिन डाई, ठीक है। जब इसको लैब में यूज किया जाता है तो किस पर्पस से यूज किया जाता है? व्हाट इज इट्स पर्पस? ये क्या करती है? सपोज कोई सेल है, ठीक है, और इस सेल में ये क्रोमोसोम बना हुआ है, एक तो ये पेयर है और एक पेयर है ये, ठीक है। अब इस सेल की क्या होनी है? मियोटिक डिवीजन होनी है। तो हमें पता है कि यहाँ पर स्पिंडल बनते हैं और इस स्पिंडल इन क्रोमोसोम को सेपरेट कर देता है, अपोजिट पोल पर लेके जाते हैं। बाय चांस हम फिर अब क्या करते हैं? कोल्चिसिन डाई को इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में इस सेल में हमने कोल्चिसिन डाई को डाल दिया। ये क्या करेगी? स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देगी, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, नो स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे, तो चारों के चारों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? जो भी गैमेट बनेगा उसी गैमेट में ये चारों के चारों क्रोमोसोम आ जाएंगे। होना क्या चाहिए था? इनको सेपरेट हो गए, दो सेल में दो दो जाना चाहिए था, बट मियोटिक एरर हो गई, हमने कोल्चिसिन डाई डाल दी और कोल्चिसिन डाई ने स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं की। स्पिंडल नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे और चारों के चारों क्रोमोसोम एक ही गैमेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यही पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है। यहाँ पर क्या हो गया? अब जो हाफ होना चाहिए तो वो हाफ नहीं हुआ ना। और ये कब होता है? कोल्चिसिन डाई कब डाल जाती है? एट मेटाफेज स्टेज, जब मेटाफेज स्टेज चल रही होती है मियोसिस 1 में, देन कोल्चिसिन डाई इज यूज्ड। अब इस पूरे जितना भी रिटन मटेरियल तुम्हारे सामने है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं नीट के। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इट इज कोल्चिसिन डाई किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? पॉलीप्लॉइड इंड्यूस करने के लिए, टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। सेकंड क्वेश्चन दैट कोल्चिसिन डाई क्या नहीं होने देती है? क्या करती है? इट डजंट कॉज स्पिंडल फॉर्मेशन, मींस इट प्रिवेंट स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देती है। किस पोजीशन पे या किस दैट स्टेज पे इसको यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड एट मेटाफेज स्टेज। क्लियर? पॉलीप्लॉइडी होती क्या है? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, वो क्या होती है? पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट वी आर डूइंग नाउ एन्यूप्लॉइडी। अब हम किसको करेंगे?
एन्यूक्लियोइडी। पॉलीप्लोइडी में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा सेट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और अब एन्यूक्लियोइडी में क्या होगा, लेट्स सी। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ जीनोमैटिक म्यूटेशन। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एन्यूक्लियोइडी, हियर लॉस और गेन ऑफ वन और few chromosome, वन और few chromosome। वहां पे पूरा का पूरा सेट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे या तो एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए या घट जाए, एक से ज्यादा क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, उनका नंबर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एन्यूक्लियोइडी। एंड इट इज फर्दर ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 टाइप की है। फर्स्ट इज मोनोसोमिक, ठीक है। सेकंड इज नलिसोमिक, थर्ड वन इज ट्राइसोमिक, and fourth one is tetrasomic. 4 types of aneuploidy are there, ठीक है। First is monosomic. Mono means single, means here what happen, 2n minus 1 क्या होता है, एक सेल थी, ठीक है। इस सेल में 4 क्रोमोसोम है, दे आर वेरी हैप्पी, ये 4 क्रोमोसोम है एंड दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, हंसी खुशी से रह रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये ऐसे रहते हैं। बाई चांस व्हाट हैपेंस, इनका झगड़ा हो गया, एक छोड़ के चला गया, ये बाहर चला गया, ये क्रोमोसोम झगड़ के और चला गया, 1 क्रोमोसोम का लॉस हो गया। सो मोनोसोमिक इज द कंडीशन वेयर लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का लॉस हो। 2n क्या थी, 46, एंड व्हाट हैपन, 46 माइनस 1 हो जाता है, कितने बच जाते हैं, 45, कितने बच गए, 45। एंड ये कंडीशन किसमें होती है, डिजीज है जिसका नाम क्या है, टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर्स syndrome, and Turner syndrome occur in females where 1 X chromosome is lost, एक X क्रोमोसोम खत्म हो जाता है, XX जो X होते हैं फीमेल के पास X क्रोमोसोम, उनमें से एक X का लॉस हो जाए तो 45 क्रोमोसोम बन जाते हैं एंड दैट फीमेल बिकम्स स्टीराइल। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, जेनेटिक डिसऑर्डर जब टॉपिक करेंगे। सो मोनोसोमिक में क्या होता है, 1 क्रोमोसोम इज लॉस्ट, एक क्रोमोसोम गुम हो जाता है। अब हम करेंगे सेकंड केस, नलिसोमिक। क्या करते हैं, नलिसोमिक। अब नलिसोमिक में क्या होता है, फिर से ये एक सेल है, इस सेल में फिर से 4 क्रोमोसोम है एंड दे आर वेरी हैप्पी अगेन, बहुत खुश हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। और इन चारों क्रोमोसोम में से 2 का झगड़ा हो जाता है एंड ये दोनों क्रोमोसोम बाहर आ गए, दे आर अनहैप्पी। अब ये डिस्टर्ब हो गए कि हमारा झगड़ा हो गया, हमें अपना घर छोड़ के आना पड़ा। सो दिस इज 2n minus 2 कंडीशन, जब 2 क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज नलिसोमिक कंडीशन। इसकी कोई डिजीज अपने सिलेबस में नहीं है। थर्ड इज ट्राइसोमिक कंडीशन। अब इनमें तो लॉस हो रहा है और इनमें क्या होगा, गेन होगा। सो व्हाट यू विल राइट हियर, 2n plus 1, it means gain of 1 extra chromosome, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का गेन हो रहा है। देखो फिर से, सपोज कोई सेल है, 2 क्रोमोसोम है एंड दे आर वेरी हैप्पी। अब कोई तीसरा क्रोमोसोम साइड से जा रहा था, उसे लगा कि तो बहुत खुश है, चलो चलता हूं मैं भी इनके पास, ये यहाँ चला जाता है, ठीक है। अब इसको क्या कौन सा पता है कि जाके डिजीज करने वाला है, ठीक है। देन इट कॉज डिजीज एंड दैट डिजीज इज डाउन सिंड्रोम। उस डिजीज का नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम, जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है। तो दिस इज ट्राइसोमी कंडीशन व्हेन गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज टेट्रासोमिक। यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, टेट्रासोमिक। अगेन 2 क्रोमोसोम्स आर देयर एंड दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, बहुत खुश हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब 2 क्रोमोसोम और आते हैं, बहुत खुश हैं वो भी, और वो क्या करते हैं, दोनों हाथ पकड़कर आते हैं कि चलो उनको डिस्टर्ब करते हैं एंड दे बोथ एंटर इन दिस सेल, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर एंटर कर जाते हैं
एंड ये डिजीज कर देते हैं और कंडीशन कॉज करते हैं, दैट इज टेट्रासोमिक म्यूटेशन। आई होप ये समझ आ गया होगा तुम्हें। एन्यूक्लियोइड की कितनी टाइप्स हैं? मोनोसोमिक, नलीसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक। मोनोसोमिक में क्या होता है? लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, नलीसोमिक में लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम, ट्राइसोमिक गेन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, टेट्रासोमिक गेन ऑफ एक्स्ट्रा 2 क्रोमोसोम। ठीक है, तो जीनोमेटिक जो म्यूटेशन है ये हमारी कंप्लीट हुई। नाउ नेक्स्ट म्यूटेशन जो टाइप हम करेंगे अभी, म्यूटेशन की सेकंड टाइप कौन सी है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, लेट्स सी। सो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी आगे 2 टाइप की है। एक है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नेक्स्ट वन इज इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सबको पता है इंट्रा और इंटर वर्ड का मीनिंग। इंट्रा लाइक इंट्रा क्लास कंपटीशन, क्लास में कंपटीशन हो रहा है एक ही क्लास में। इंटर क्लास कंपटीशन, 2 क्लासेस के बीच का कंपटीशन। ठीक है, तो इंट्रा क्रोमोसोमल एक ही क्रोमोसोम के होने अंदर होनी है जो म्यूटेशन, वो इंट्रा क्रोमोसोमल। और जो एक से ज्यादा क्रोमोसोम के बीच में हो रही है, बिटवीन 2 क्रोमोसोम, दैट इज इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो इंट्रा क्रोमोसोम इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। इसमें कैसे म्यूटेशन हो सकते हैं? डेफिशिएंसी, डिलीशन एंड इन्वर्जन। डेफिशिएंसी, डिलीशन एंड इन्वर्जन। सो व्हाट हैपन इन दिस केस? डेफिशिएंसी जो म्यूटेशन है, इसमें क्या होता है? कोई क्रोमोसोम था ऐसे और इस पर ये जीन है A B C D E F। तो इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी और लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल जो पार्ट है उसका लॉस हो जाए और ये क्रोमोसोम सिर्फ कितना बच जाएगा? D E F। ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी? डेफिशिएंसी। वो व्हाट यू विल राइट? लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट। ये एक ही क्रोमोसोम के अंदर हो रही है, दूसरे को तो डिस्टर्ब नहीं कर रही ना, तो इसीलिए क्या है? इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो डेफिशिएंसी में टर्मिनल पार्ट लॉस हो जाएगा। डिलीशन के साथ और भी बुरा होता है। क्या होता है इसमें? A B C D E F, लॉस ऑफ मिडल पार्ट, बीच में से कहीं से भी लॉस हो जाता है, तो ये क्या बच गया? A B E F, ये होती है डिलीशन। थर्ड वन इज इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम था, ये इन दोनों पे हंस रहा था कि भाई बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो इसके साथ ये नहीं पता कि और भी बुरा होने वाला है। इसका जो टर्मिनल पार्ट था ये ब्रेक हो जाता है और ये टूट के उल्टा लग जाता है, यानी ये बन जाएगा B A C D E F। समझ आया? तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या हो रहा है? ये सब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। वो कौन सी म्यूटेशन है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज हो रहा था, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा था, और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब आता है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इंटर मींस 2 क्रोमोसोम के बीच में। अभी अकेला डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ये तो बेचारा खुद ही सहन कर रहा था सारी चीजें। इस कंडीशन में क्या होगा? एक क्रोमोसोम दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा कि मैं क्यों, तुम्हें भी होना चाहिए। सो इंटर क्रोमोसोमल भी 2 तरह की है। फर्स्ट वन इज इंसर्शन। व्हाट यू विल राइट? इंसर्शन, पहले इंसर्शन लिखेंगे, एंड सेकंड वन इज ट्रांसलोकेशन। इट इज ट्रांसलोकेशन। इंसर्शन एज मीन इज टेलिंग समथिंग विल बी इंसर्टेड। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। दिस इज A B C D E F और ये है T U V W X Y। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसका टर्मिनल पार्ट ब्रेक हो गए इस पे ऐड हो जाता है। दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है,
इसका टर्मिनल पार्ट कट होके ब्रेक होके इस पे ऐड हो जाता है, तो एक क्रोमोसोम क्या बन जाता है, A B C T U V W X Y। ये तो एक्स्ट्रा शॉर्ट हो गया, ज्यादा छोटा हो गया, और ये ज्यादा बड़ा हो गया। मींस यहाँ पे दो पेयर यानी एक पेयर का होमोलोगस क्रोमोसोम का और उन दोनों में डिस्टरबेंस हो रही है, वो कंडीशन क्या है, इंसर्शन और इंटरक्रोमोसोमल म्यूटेशन। यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। अब ट्रांसलोकेशन में और बहुत बुरा होने वाला है कि दो पेयर थे होमोलोगस क्रोमोसोम के, दिस वन इज A B C D E and F, दिस वन इज T U V W X Y। ये होमोलोगस पेयर था। अब इसका ये पार्ट टूट गया, लेकिन इसमें नहीं आया, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे चला गया। कोई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम था, सपोज इस पे जीन ये है 1 2 3 4 5 6, ये कट हो गया और इस पे आ गया, तो इसने नॉन होमोलोगस, ये दोनों क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड ये कौन सा है, नॉन होमोलोगस, जो इनका होमोलोगस नहीं है उस पे जाके इंसर्ट हो गया। दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होते हैं, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, नंबर में नहीं स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जो दो टाइप के, इंट्रा क्रोमोसोमल एक ही क्रोमोसोम में, इंटर क्रोमोसोमल दो क्रोमोसोम में। इंट्रा में तीन टाइप का डेफिशिएंसी, टर्मिनल पार्ट का लॉस, डिलीशन में मिडिल पार्ट का लॉस, इन्वर्जन में इन्वर्ट हो जाता है कोई पार्ट क्रोमोसोम का। इंटर क्रोमोसोमल दो टाइप के, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। इंसर्शन में एक होमोलोगस क्रोमोसोम, दो एक पेयर है जिसमें से एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट सेकंड में इंसर्ट हो जाए, और उसमें होमोलोगस में आपस में नहीं, किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके इंसर्ट हो जाए, वो कंडीशन क्या है, ट्रांसलोकेशन। अब हम लास्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन करेंगे, दैट इज जीन म्यूटेशन। कौन है वो, जीन म्यूटेशन। दिस जीन म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। यहाँ पर नीट में क्वेश्चन आते हैं जीन म्यूटेशन से, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट थे, बट जीन म्यूटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होगा, चेंज इन सिंगल और जस्ट वन बेस पेयर, किसी एक बेस पेयर में कोई चेंज आ जाए, उसको बोला जाता है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन भी दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज पॉइंट म्यूटेशन and second one is frame shift mutation. Gene mutation and frame shift mutation. So gene point mutation में क्या होता है, suppose ये हमारा DNA है, ठीक है, इस DNA में बेस पेयर है A T G C G T A C G C। किसी एक बेस पेयर में या तो पूरा पेयर चेंज हो जाए या सिर्फ एक बेस चेंज हो जाए, चेंज आ जाए, म्यूटेशन बोलते हैं उसको। क्या हुआ यहाँ पर, GC था मान लो, और ये क्या बन जाए, CG, G का C बन जाए, C का G बन जाए, वो होते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब ये दो तरह से होती है, टू टाइप की होती है, एक होगी ट्रांजिशन और एक होगी ट्रांसवर्जन। एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो जाए, या तो प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो जाए, या फिर पिरिमिडिन से पिरिमिडिन में चेंज हो जाए। अब प्यूरिन क्या होते हैं, CTU, ये क्या होते हैं, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, और पिरिमिडिन क्या होते हैं, AG, ये दोनों क्या होते हैं, पिरिमिडिन। अगर प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो रहा हो और पिरिमिडिन से पिरिमिडिन चेंज हो रहा हो, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन पॉइंट चेंज तो एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, प्यूरिन से पिरिमिडिन में चेंज हो जाए या पिरिमिडिन से प्यूरिन में कोई चेंज आ जाए, तो वो बोला जाता है ट्रांसवर्जन। फॉर एग्जांपल C चेंज हो जाए G में, A चेंज हो जाए U में, तो इस तरह की जो म्यूटेशन है वो है ट्रांसवर्जन। समझ आया। तो ये पॉइंट म्यूटेशन है जिसमें किसी एक सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज आ रहा है, या तो ट्रांजिशन हो जाएगी या फिर ट्रांसवर्जन। एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, सपोज ये हमारा DNA है और इस पे है ये ATG ATC GT AG, ऐसे ये बेस पेयर है, ठीक है, और
जाते हैं, ये भी फिर इंसर्शन हो जाए, कोई नया बेस पेयर ऐड हो जाए या डिलीशन हो जाए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमें पता है कि जब डीएनए होता है तो कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं और ये कोडोन फिर आगे एक डीएनए आरएनए बनाएंगे। सपोज ये आरएनए बन रहा है, ए की जगह टी की जगह यहाँ पे यू आ जाता है आरएनए में, यहाँ पर ए जी सी ए यू सी जी ए, ये क्या तुम्हारा डीएनए, ये क्या बना आरएनए। अब इन 3 कोडोन से प्रोटीन 1 बनेगी, इन 3 से प्रोटीन कोई 2 बनेगी, इन 3 कोडोन से कोई प्रोटीन नंबर 3 बनेगी, ठीक है। लेकिन ये सब होने से पहले कोई नया बेस पेयर यहाँ पे ऐड कर दिया, कोई बेस आ गया यहाँ पर नया इंसर्ट हो गया, तो अब यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा, इसके अपोजिट क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब ये रीडिंग फ्रेम सारा चेंज हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, अब ये कैसे पढ़ा जाएगा, यूएजी एसीए यूसीजी एंड आगे ऐसे ही फिर इससे एक अलग प्रोटीन बनेगी, इसकी अलग प्रोटीन, इसकी अलग प्रोटीन। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है, when whole रीडिंग फ्रेम इज चेंज्ड, जब पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, इससे सारी प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाती है, वो कौन सी म्यूटेशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ आ गया। तो पॉइंट म्यूटेशन में तुम एग्जांपल डाल सकते हो, एक सिकल सेल एनीमिया का, किसका डाल सकते हो, सिकल सेल एनीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन की चेन होती है, हीमोग्लोबिन जो हमारा मॉलिक्यूल होता है इस तरह से 4 चेन होती है, हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। और तुम्हें पता है प्रोटीन की चेन है तो यहाँ पे क्या आएंगे, अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो 6th नंबर वाला अमीनो एसिड होता है इसका कोडोन चेंज हो जाता है, GAG से क्या बन जाता है, GUG, सिंगल बेस पेयर में चेंज आ गया। और इसकी वजह से जो ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, उसकी जगह कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। और इसी को तो पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है, व्हेन सिंगल बेस पेयर इज चेंज्ड, इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर, आई ट्राइड माय बेस्ट ताकि तुम्हें सब समझ आ जाए। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन और इन एनी टॉपिक, then you can write in comment section. I'll try to give best answer. So thank you everybody.